Hello friends, we are starting the chapter Kinetics of Motion of Rotation. Introduction. We have already discussed the kinematics of motion of rotation and its application. In this chapter we had discussed the geometry of motion without taking into consideration the forces using motion of rotation, but in this chapter we shall also discuss the forces which influence the motion of rotation. मतलब इस चैप्टर में हम तो मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, तो रोटेशन ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं. थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स. द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन of an object and is part of its total kinetic energy. Rotational kinetic energy is directly proportional to the rotational inertia and square of magnitude of the angular velocity. मतलब जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किससे प्रोपोर्शनल है, तो रोटेशनल इनर्शिया मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी है बॉडी की, सब्सटेंस की और बॉडी की, जो कि जब बॉडी मूविंग है तो मूविंग ही रखती है और स्टेबल है तो स्टेबल ही रखती है, मतलब स्टॉप है तो स्टॉप ही रखती है. ऐसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया कहा जाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल है रोटेशनल इनर्शिया और स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी मतलब जो रोटेशनल मोशन है उसकी जो वेलोसिटी है वो उसके स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को वो प्रोपोर्शनल है. रोलिंग ऑब्जेक्ट हैज़ बोथ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो जब बॉडी लीनियर होगी तब होता है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जब बॉडी रोटेशनल होगी तब वो रहता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. Theory of kinetics. According to the kinetic theory, molecules in a liquid are in constant motion, which is an expression of their thermal energy. These molecules collide frequently and occasionally one or another at the surface absorbs sufficient momentum to leap out of the liquid and into the atmosphere above it. मतलब जो लिक्विड है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल रहते हैं वो क्या रहते हैं, कंटिन्यूसली मोशन में ही रहती है, और उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे पर टकराते हैं. वो टकराते वक्त उसमें क्या होती है, तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, थर्मल एनर्जी रहती है. जब वो मॉलिक्यूल्स को क्या करना होता है, तो उस लिक्विड के बाहर आना होता है, एटमॉस्फेयर में आना होता है, तो वो क्या करते हैं, सफिशिएंट मोमेंटम को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं. मोमेंटम मतलब क्या है, तो एक वेलोसिटी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब ही मोमेंटम है. वही रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ही क्या है, मोमेंटम है, और उसे एब्जॉर्ब करते हैं वो मॉलिक्यूल्स, और क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर में एंट्री लेते हैं. वही क्या है, थ्योरी ऑफ काइनेटिक्स है. टॉर्क. इट इज़ द टर्निंग मोमेंट ऑफ अ फोर्स ऑन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स. मतलब जो टॉर्क है ये क्या है, तो टर्निंग इफेक्ट है फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है. मोमेंट मतलब क्या है इधर यहाँ पे, तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है. ओके. द टॉर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट टू 0 टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स मैथमेटिकली. टॉर्क मतलब टॉर्क क्या है मैथमेटिकली, कि फोर्स इंटू यल फोर्स F इंटू एल. तो F क्या है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, एंड जो L है वो क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. L जो है वो डिस्टेंस है और जो F है वो फोर्स है, नोन एज आर्म और लीवेज. ओके. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज रोटेशनल इनर्शिया. मतलब इसे रोटेशनल इनर्शिया भी कहा जाता है. इज़ अ क्वांटिटी दैट इज़ यूज इन मेजरिंग अ बॉडी रेजिस्टेंस टू अ चेंज इन इट्स रोटेशन डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम. मतलब जो बॉडी है वो एंगुलर मोमेंटम में है और रोटेशनल डायरेक्शन में है, उसमें रोकने के लिए, उसे रेजिस्ट करने के लिए जितनी भी क्या लग रही है, रेजिस्ट करने में हम जो मेजर करते हैं क्वांटिटी, उसे क्या कहा जाता है, तो मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहा जाता है.
बेसिकली मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, जब बॉडी रोटेशन में होंगी तो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमें चेंज करनी है और मोशन चेंज करनी है, तो हम क्या लगाते हैं, रेजिस्टेंस लगाते हैं। और हमने कितना रेजिस्टेंस लगाया वो मेजर करने की क्वांटिटी ही क्या है, तो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, also known as the rotational inertia, is a quantity that is used in measuring a body's resistance to a change in its rotation direction or the angular momentum. It is basically characterizes the acceleration undergone by an object or solid when a torque is applied। और ये हम कब देख पाते हैं, तो जब उस पर टॉर्क अप्लाई किया जाता है, मतलब कोई ना कोई टर्निंग इफेक्ट हम अप्लाई करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं। द मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय लेटर आई, और ये आई से डिनोट किया जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप व्हेन देयर इज़ अ गिवन मूवमेंट और टॉर्क अप्लाइड ऑन अ बॉडी, जब हम कोई ना कोई टॉर्क अप्लाई करते हैं बॉडी पर, इफ़ द बॉडीज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ लार्जर इट्स एंगुलर एक्सलरेशन विल बी लोअर। मतलब जब हम कोई ना कोई बॉडी मूवमेंट रोटेशन में होंगी तो हम रेजिस्टेंस लगाते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए, तो रेजिस्टेंस लगाया तो वेलोसिटी कम होने वाली है ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो कम ही होने वाली है। रेजिस्टेंस लगाया तो मोशन जो है उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। तो यहाँ पर क्या दिया है, वही दिया है, इफ़ द बॉडीज मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ लार्जर, मतलब हमने रेजिस्टेंस ज़्यादा लगाया, लार्जर, देन इट्स एंगुलर एक्सलरेशन विल बी लोअर। तो एक्सलरेशन क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, लोअर ही रहेगी। मीनवाइल आई ऑल्सो अफेक्ट हाउ अ बॉडी स्टोर्स काइनेटिक एनर्जी इन रोटेशन। जब बॉडी रोटेशन में होगी तो वो कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी स्टोर करने वाली है, तो वो काइनेटिक एनर्जी कैसे स्टोर करती है, तो उस पर भी मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब आई क्या करता है, अफेक्ट करता है। मैथमेटिकल इक्वेशंस टू कैलकुलेट mass movement of inertia. If we take the mass movement of inertia, the moment of inertia can be represented as I equals to mr square. If we closely analyze this equation, the mass moment of inertia will have unit of mass times length squared. However, the mass moment of inertia should not be confused with the area moment of inertia. On the other hand, mass moment of inertia are usually a part of the equation of motion, and it relates information on how much inertia there is to rotate the particle अराउंड गिवन एक्सिस। मतलब जो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ये क्या है, इक्वल है उस बॉडी के मास और उसका जो डिस्टेंस रहेगा उसके स्क्वायर, मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर वो मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा। मोर सिग्निफिकेंटली, पॉइंट मास इज टेकन एज द बेसिस फॉर ऑल द अदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में हम बेसिकली क्या करते हैं, तो पॉइंट मास ही लेते हैं, और पॉइंट मास लेते वक्त हमें टोटल मास, जब मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकालना होगा तो हम नीचे का फार्मूला लेते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द सम ऑफ मूवमेंट्स। मतलब हम टोटल मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए समेशन लेते हैं, एम आई इक्वल्स टू समेशन ऑफ एम आई आर आई square equals to m1 r1 square plus m2 r2 square to the mn rn square. If we want to calculate the mass movement of inertia of rigid bodies, we take this sum of particles where each body will have a certain mass. जब हमें कोई रिजिड बॉडी का मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, कोई ना कोई बॉडी का रिजिड बॉडी का हमें मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, सम ही लेते हैं, पर जो मास है वो क्या कंसिडर करते हैं, तो डीएम कंसिडर करते हैं। व्हाइल द कैलकुलेशन माइट बी कॉम्प्लेक्स, और ये डीएम लेने से हमें उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। व्हाइल द कैलकुलेशन might be complex, we use integration to sum the moment of inertia of each dm and obtain the desired result. The formula is also expressed as an integral. It is given as, हम क्या लेते हैं, ig equals to integration of r square dm.
ये वही फार्मूला है, सिर्फ यहाँ पर इंटीग्रेशन लिया है। इंटीग्रेशन क्यों लिया है, तो जो डीएम है, डीएम को हम सॉल्व नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं। ओके, now the kinetics of particle. Kinetics of particle is the study of motion of particle under the action of unbalanced force acting on it. मतलब जब कोई ना कोई बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर क्या एक्ट होता है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट होता है, जो कि बैलेंस नहीं होता है। कोई ना कोई एक ही तरफ से वो फोर्स लगता है, उसे उसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं होता, तब एक्टिंग ऑन इट एंड द रिजल्टिंग चेंजेस इन मोशन। मतलब जब कोई ना कोई एक ही तरफ से जब फोर्स लगता है, उसके अपोजिट उसे रोकने वाला कोई फोर्स नहीं होता, तभी उसमें जो मोशन में चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम देखने वाले हैं। इन दिस चैप्टर we shall study Newton's laws of motion, especially Newton's second law of motion which relates the motion of particle with the force acting on it. मतलब ये जो है ये बेसिकली किस पर रिलेटेड है, तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन। नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट every body continues in its state of rest or uniform motion unless it acted upon by some external forces। मतलब ये यहाँ पर एग्जांपल दिया है फुटबॉल का कि an object at rest will remain at rest unless a net force acts on it। मतलब जो फर्स्ट डायग्राम है, फिगर है, उसमें क्या है कि जो ये फुटबॉल रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, जब तक इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं देता तब तक ये क्या होगा, हिलेगा नहीं। एंड सेकंड डायग्राम में क्या है, तो एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस अ नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। मतलब ये जो बॉल है, ये फुटबॉल है, ये मोशन में ही रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसे कोई रेजिस्ट नहीं करेगा, तब तक ये मोशन में ही रहेगा। फर्स्ट लॉ क्या बताता है बेसिकली, तो जब बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं होता। Newton's laws of motion, Newton's second law of motion. The second law states the rate of change of linear momentum is directly proportional to the impressed force takes place in the direction of force। मतलब जो एक्सलरेशन है वो एक्सलरेशन किसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मास एंड फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ये क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, और ये किसे प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स को प्रोपोर्शनल है। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फोर्स ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये सेकंड लॉ बताता है। एंड लास्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन, द एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एग्जाम्पल क्या है, फोर्स ऑलवेज कम इन पेयर्स, यू पुश ऑन अ वॉल, द वॉल पुशेस बैक। मतलब आप वॉल को पुश करेंगे तो वॉल भी आपको क्या करेंगी, पुश करेंगी। मतलब एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमने कोई एक्शन लगाया तो उसको रोकने के लिए कोई ना कोई अपोजिट रिएक्शन रहती है। सो we stop here, and please like, share and subscribe our channel सही है। Thank you.